हे गाइस, वेलकम यू टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। साइंस की पूरी कंप्लीट मैंने बुक तैयार कर दी है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, बिल्कुल हटके है। एग्जाम में अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन करते हो तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। मैं प्रिपरेशन करवा रहा था, तो आज की वीडियो में हम कहेंगे कि कैसे मैटर की जो स्टेट्स होती हैं उनको हीट दे करके उनमें टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस करके कैसे उनकी अवस्थाएं बदली जाती हैं, कैसे वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चली जाती हैं। थोड़ा सा एक डिस्कशन देख लेते हैं कि दो स्टेट्स हैं आपकी, केमिकल एंड फिजिकल। फिजिकल में आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस एंड प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, इनके बारे में बता दिया था। सॉलिड जो है जिनकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है। ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड को आप कहीं और रख दोगे तो उसकी शेप बदल जाएगी। जस्ट लाइक लिक्विड, लिक्विड को अगर आप किसी भी पात्र में डालते हैं, किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो शेप ले लेता है। मतलब जिस भी बीकर में डालते हो वैसी शेप ले लेता है। अगर सिलिंड्रिकल है तो सिलिंड्रिकल शेप ले लेता है। ठीक है, अगर वो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो वैसी शेप ले लेता है। गैस की इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। एंड प्लाज्मा बेसिकली जो कि मैंने आपको बताया था, जब गैस को बहुत ज़्यादा आप हीट कर देते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो गैस के जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी पोजीशन छोड़ के तो वो क्या हो जाते हैं, गैस के आयनाइज हो जाते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे तो उस स्टेज को बोलते हैं आयनाइजेशन, जब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं। तो केमिकल स्टेज में, तो ये आपके केमिकल स्टेट में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट up into two or more simpler substances by usual chemical methods of applying heat, light और इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, हाइड्रोजन एटम को। सो बेसिकली जो कंपाउंड होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिल करके एक फिक्स रेशियो में बाय वेट के अकॉर्डिंग तो वो कंपाउंड बनाते हैं, जैसे NaCl वाटर। मिक्सचर क्या हो गया? जब आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अगर वो केमिकली कंबाइंड ना है तो वो क्या होता है? मिक्सचर। जैसे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट गैस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। Type of mixture: homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture, it has a uniform mixture throughout and its component cannot be distinguished visually. A well mixed sample of vinegar. उसके बाद देखिए heterogeneous mixture, it is a one that is not uniform throughout. सो ये कुछ प्रोसेसेस है: मेल्टिंग, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सो मेल्टिंग मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, कंडेंसेशन मीन गैस टू लिक्विड, वेपराइजेशन मीन लिक्विड टू गैस, सब्लिमेशन मीन सॉलिड टू गैस एंड डिपोजिशन या फिर रीसब्लिमेशन इज गैस टू सॉलिड। तो ये अलग अलग स्टेज है। द मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कैन नॉट ऑलवेज बी सीन। All matters are made up of tiny particles such as atom, molecules और ions. So atom basically different forms में exist करता है। जैसे कि आपको पता है कि इनकी 4 stage solid, liquid, gas and plasma, but on earth matter exists in 3 state. चौथी stage plasma बनाई जाती है। A phase is a distinctive form, मतलब having a quality or characteristic that make things different from others of a substance, and the matter can change among phases. These changes can take place upon adding some external energy. मतलब उन फेज को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी, प्रेशर या टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलना है, आपको बर्फ़ है उसको पानी में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी, कुछ हीट अप्लाई करनी पड़ेगी। ये कुछ प्रोसेस है जो कि हम पढ़ेंगे। वेपराइजेशन भी आपको पता है, इवेपोरेशन भी पता है। इवेपोरेशन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का गैस में बदलना, ठीक है, एट टेम्परेचर बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट। ह्यूमिडिटी, अगर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा क्योंकि उसमें आपका एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एंड विंड स्पीड ज़्यादा हो गया तो आपका इवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो आपने देखा होगा जो आपका टेम्परेचर राजस्थान में इंडेफिनिटली ग्रेटर देन दैट ऑफ मुंबई, देयरफॉर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। तो वहाँ पे वाटर इवापोरेट ज़्यादा होता है।
बॉइलिंग का आपको सभी को पता है, लिक्विड चेंजेस टू गैस वेरी क्विकली अपॉन हीटिंग। द पार्टिकल्स इन द वाटर आर बाउंडेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं आगे बताऊंगा। आपका जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, और एक होता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखता है, वो तोड़ने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो यही सब कुछ है इसमें। ये कुछ बॉइलिंग पॉइंट है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। वाटर का, अल्कोहल का, मरकरी का, वाटर का 100 है, अल्कोहल का 78 है, मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आपको बता देता हूँ। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मैं सिंपल से आपको ये बता देता हूँ। वेपराइजेशन ऐसी हीट जब 1 किलोग्राम लिक्विड को आपको कन्वर्ट करना है गैसेस स्टेज में, लेकिन जब आप लिक्विड को गैस में बदलोगे ना, तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसमें मतलब दे आर एट सेम टेम्परेचर। लिक्विड भी सेम टेम्परेचर पे होगा और आपका गैस भी सेम टेम्परेचर पे होगा जो गैस में कन्वर्ट होगा। जिस तरीके से लेटेंट क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये जो हीट है ये फेज चेंज कर रहा है, ये स्टेट चेंज कर रहा है। जैसे बर्फ़ है, उसको आपने हीट दी और वो पानी में कन्वर्ट होगा। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वो जो ऊष्मा लग रही है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, तो ये कुछ है आपका लेटेंट हीट। सब्लिमेशन, रीसब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ये जो आपका एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का वो हो गया ड्राई आइस। कैम्फर है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। कैम्फर को जलाओगे तो डायरेक्टली वो फ्यूम्स में उड़ जाएगा, जो कार्बन के फ्यूम्स होती हैं। कंडेंसेशन का आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया कंडेंसेशन का, तो कंडेंसेशन बेसिकली आपका क्या होता है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। उसके बाद आता है डिपोजिशन, या इसको रीसब्लिमेशन बोल दो। जब आपका गैस से डायरेक्टली, द चेंज ऑफ द गैसेस से डायरेक्टली इनटू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेज, तो उसको आप बोलते हो ये डिपोजिशन। कंडेंसेशन जिसमें आपका गैस से लिक्विड स्टेज में आपका चेंज होता है, गैस स्टेज से लिक्विड स्टेज में। सो कंडेंसेशन इज अ फिनोमेना इन विच कंप्लीट हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम एंड फ्रॉम देयर इट कन्वर्ट्स टू द लिक्विड। सो जैसे मैं कहूँ वाटर वेपर्स कूल डाउन इमीडिएटली एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड। सो बेसिकली आप देखते हो कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द बॉटल ऑफ कोल्ड वाटर और ह्यूमिड डे। तो ये वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको ये आगे, तो ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। एलिमेंट क्या है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। एंड पृथ्वी के अर्थ कस्ट में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। वर्तमान समय में कितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, 118 की। एटम, कंपाउंड, इनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एटम क्या होता है, सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जो किसी केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है, उसको बोलते हैं एटम। जैसे H2 है, अणु है, ये किससे मिलके बना हुआ है मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन का, ये 2 परमाणुओं से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम। सो आगे देखिए कंपाउंड, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक फिक्स प्रोपोर्शन में लाया जाता है तो कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन NaCl। मिक्सचर तो मैंने आपको बता दिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। 2 तरह के हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, जिनको आप कणों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, जिनके दोनों मिश्रण को आप देख सकते हो। जैसे आपका वो रेत में जल का मिश्रण, पेट्रोल में जल का मिश्रण, या तेल में जल का। तेल के पानी के ऊपर क्या होता है, तेल की ड्रॉपलेट जम जाती हैं, हिलाने पर क्या होता है, तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट। सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की होमोजेनस मिक्सचर को आपका सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका जो आपका जो
सॉल्यूशन होता है उसमें जो आपके मिक्स पार्टिकल होते हैं उसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसलिए पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित होते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आंखों से देखना इनको संभव नहीं होता। सॉल्वेंट क्या होता है? जिस चीज़ के अंदर आप सोल्यूट को घोलते हो वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है और विलयन मतलब ये जो सॉल्वेंट होता है ये सोल्यूट से ज़्यादा होता है तभी वो घुलता है उसमें। और सोल्यूट क्या होता है? वे पदार्थ जो विलायक में घुल रहते हैं विलेय कहलाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? ये सारे आपके क्या है? कंपाउंड है। और ये Fe क्या है आपका? ये आपका तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सी वायु है? वायु कौन सा है? मिश्रण। वायु एक मिश्रण है काफ़ी सारी गैसेस का। निम्नलिखित में से मिश्रण है सोना, जस्ता, तांबा, पीतल। विभिन्न तत्वों के पश्चात अनुपात में संयोग कर प्राप्त होते हैं यौगिक। उसके बाद देखिए, कोला में बर्फ के टुकड़े डैश का उदाहरण है, तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कौन सा एक होमोजेनियस मिक्सचर है? पानी में शर्करा। नमक डैश का एक उदाहरण है कंपाउंड का। निम्नलिखित में से एक समांगी मिश्रण है जल में चीनी। जल और नमक में घोल का विलय कौन सा है? इसमें विलय कौन सा है? तो सोल्यूट कौन सा है? नमक है। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल विलायक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे इनके टेक्निक देखेंगे कि कैसे मिक्सचर को आप अलग अलग मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे इस एफर्ट को धन्यवाद।